राम राम दोस्तों, नमस्कार, खम्मा गणी। आप सब लोग कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं दोस्तों तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही होगी, भयंकर तरह से चल रही होगी। चलने भी दोस्तों इसी तरह चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने क्विक रिवीजन के तौर पे वो टॉपिक हम ले रहे हैं, सिलेक्शन वाले टॉपिक, यानी जहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीधे सीधे आपको सिलेक्शन की लिस्ट में डालेंगे, आपको मेरिट की लिस्ट में डालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो केवल हम कर पाए, ऐसे क्वेश्चन जो केवल स्टूडेंट वही कर पाए जो डेप्थ में पढ़ा हो, उन्हीं टॉपिक्स को जो 9th और 10th में दे रखा हो। हम यहाँ कोई डेप्थ में केमिस्ट्री को खोल कर नहीं बैठने वाले, लेकिन हम जो 10th क्लास में रिएक्शंस है, जो पुरानी ओल्ड बुक में रिएक्शंस है, जहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं कैटलिस्ट के, है वो 10 एक रिएक्शन ही, लेकिन कई नई बुक में नहीं दी, तो हमने उन दो चार को और ऐड कर लिया और उनका हम रिवीजन कर लेंगे। और इसी के साथ हम आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि यहाँ से अगर कोई टॉपिक आया, अच्छा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ से, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का नाम लेके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे सभी साथियों को सफलता प्रदान करें। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक जो स्वयं किसी विक्रिया में बिना परिवर्तित हुए रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक कौन कौन से हैं? N2 प्लस H2। एबर प्रोसेस के अंदर आयरन जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? आयरन क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक होता है। अगर आप बात करें KClO3, अगर आप यहाँ इसके साथ यूज करें MnO2, तो यहाँ क्या होगा? KCl प्लस O2, ये भी क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। SO2 प्लस O2, अगर इसमें आप NO नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज करें, तो ये भी क्या होता है? धनात्मक उत्प्रेरक होता है। तीनों आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन से ऋणात्मक उत्प्रेरक। यहाँ वो भी हैं जो ओल्ड बुक में है, यहाँ वो भी है जो न्यू बुक में है, और ओल्ड बुक न्यू बुक दोनों से क्वेश्चन आते हैं। बस अपने को ये देखना है उत्प्रेरक कौन से क्वेश्चन का आएगा, रिएक्शन दे देंगे, कह देंगे आयरन किसकी भूमिका में है, अमोनियम किसकी भूमिका में है। और इस बार पेपर भी ऐसे आएगा, मैच दी कॉलम। तो आपको दो से तीन चीजें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ऋणात्मक उत्प्रेरक H2O2, ये खुद डिसोसिएट होता रहता है। अगर H2O2 में आप क्या मिला दो? ग्लिसरीन मिला दो। क्या मिला दो? ग्लिसरीन मिला दो। तो ये H2O और O2 के बनने की रेट को कम कर देता है। यदि इसी रिएक्शन के अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, तो वो धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक का काम है करेगा। इस बात को आप अच्छी तरह याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका CH Cl3 है, यानी कि क्लोरोफॉर्म है, वो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एक तो COCl2 फोस्जीन। क्या बना लेता है? COCl2 फोस्जीन। इसका क्या नाम है? फोस्जीन नाम है। क्या नाम है? फोस्जीन नाम है। यहाँ मिलाते हैं C2H5OH। ठीक है, फोस्जीन इस तरह। इसके अलावा सौता उत्प्रेरण। कौन सा? सौता उत्प्रेरण। सौता उत्प्रेरण कौन सा होता है? CH3 C00C2H5। इसका नाम याद रखेंगे, एथिल एथेनोएट। क्या नाम है इसका? एथिल एथेनोएट। और यहाँ अगर ये किसके साथ रिएक्ट करता है? H2O के साथ, तो क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा C2H5OH और एक बनाएगा CH3COOH। ये क्या है? यहाँ एसिटिक अम्ल ऊपर वाला एथेनॉल है, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसकी तरह? यहाँ उत्प्रेरक की तरह। तो ऐसी विक्रिया जिसमें उत्पाद खुद किसकी तरह काम करे? उत्प्रेरक की तरह काम करे, वो स्वतः उत्प्रेरण होता है। उसके बाद आ गया अपना कौन सा? उत्प्रेरक वर्धक। कौन आ गया? उत्प्रेरक वर्धक। जो क्या करते हैं? इनका ये काम है, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। किसकी क्रियाशीलता को? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। वो रेट ऑफ रिएक्शन को अपने आप बढ़ा देगा। ठीक है, उत्प्रेरक वर्तक में कौन शामिल है? पहला तो आपके पास शामिल है N2 प्लस H2। आप इसमें क्या करो? आयरन तो मिलाते ही है, धनात्मक उत्प्रेरक, आप इसमें मोलिब्डेनम मिला दो। ये किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा? उत्प्रेरक वर्धक की तरह। कौन है? मोलिब्डेनम है। आपने वनस्पति तेलों वाली रिएक्शन सुनी होगी। वनस्पति तेल की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ निकल उत्प्रेरक का यूज करते हैं, और क्या बनता है? वनस्पति घी। क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है, जो कि क्या है? जो कि क्या है? संतृप्त वसीय अम्ल है। संतृप्त
संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वैसे मान लिया, सॉरी हाइड्रोकार्बन है। और जबकि ये क्या है, असंतृप्त, ये क्या है, असंतृप्त है। अच्छा, इस अभिक्रिया में निकल के साथ किसका यूज करते हैं, कॉपर का, एज ए उत्प्रेरक वर्धक के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्या करो कि आप मिलाओ CO के साथ CO के साथ H2 मिलाओ, CO के साथ H2 मिलाओ, तो ये बनाता है CH3OH। इस अभिक्रिया में MnO2, ये तो उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक होता ही है। अगर आप इसमें Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड को मिला दो, किसको मिला दो, क्रोमियम ऑक्साइड को मिला दो, तो ये क्या काम करेगी, यहाँ उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगी। ये उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है, ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक। इसके साथ अब आप पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष को, किसको पढ़ेंगे, उत्प्रेरक विष को पढ़ेंगे। मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ जो मेन मेन रिएक्शंस है अपने सिलेबस में दे रखी है। ठीक है, उत्प्रेरक विष के तौर पर आयरन के साथ नहीं, अगर आप N2 इसके साथ अगर हाइड्रोजन हेबर प्रोसेस के अंदर आयरन के साथ क्या मिला दो, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दो, या फिर क्या मिला दो, H2S मिला दो, तो ये दोनों ही किसकी तरह काम करती है, उत्प्रेरक विष की तरह। किसकी तरह, उत्प्रेरक विष की तरह। अगर H2O2 डिसोसिएट हो रहा है, उसमें प्लेटिनम मिला रखा है, तो ये तो धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। किसकी तरह, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें आपने अगर HCl मिला दिया, तो ये उत्प्रेरक विष, ये पीटी की कार्यशीलता को कम करेगा, H2O प्लस O2। ठीक है, ये हो लिया। इसके बाद आगे समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी। समांगी जो है ये बहुत आसान है, C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज। अगर आप इसको किसकी प्रेजेंस दे, H2SO4 की प्रेजेंस दे, तो क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, साथ में C6H12O6 बनता है, ये ग्लूकोज बनी है, और वो फ्रक्टोज बना है। क्या बना है, फ्रक्टोज बना है। याद रखना, ग्लूकोज में तो कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है। और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। उसके बाद आ गया कौन सा, विषमांगी। कौन आ गया, विषमांगी। देखिए, समांगी और विषमांगी में कॉमन सी बात क्या है, समांगी के अंदर सभी उत्प्रेरक वगैरह जो है, उन सभी की उत्प्रेरक है या फिर अभिकारक है या फिर उत्पाद है, इन सभी की जो अवस्थाएं होती है वो सेम रहती है। जबकि जो विषमांगी होता है उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, अलग मिलेगी अवस्थाएं। क्या मिलेगी, अवस्थाएं अलग मिलेगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल किया था स्टार्टिंग में, SO2 प्लस O2 NO और SO3, ये समांगी उत्प्रेरण है। कौन सा उत्प्रेरण है, समांगी उत्प्रेरण है। विषमांगी उत्प्रेरण देखिए, जैसे कि हमने ये किया है N2 प्लस H2, और ये सारा का सारा गैसियस है, बट आयरन क्या है, आयरन जो है वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी वजह से ये क्या है आपका, ये विषमांगी उत्प्रेरण है। कौन सा उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल इसका आप ये भी लिखेंगे, NH3 प्लस O2, इसमें कौन होता है, प्लेटिनम। कौन होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो होता है ये NO प्लस H2O बनता है। HNO3 बनाने का जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम है। उस ओस्टवाल्ड प्रक्रम का ये पहला स्टेप है, उसका पहला स्टेप है। ठीक है, इसके अंदर जो प्लेटिनम है, ये बाकी सारे गैसेस 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 है, प्लेटिनम जो सॉलिड है, तो सॉलिड होने की वजह से ये कौन सा उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण है। ये अपने अलग अलग क्लास के अंदर गिवन है, 10th क्लास की बुक के अंदर गिवन है, ओल्ड बुक में गिवन है, नाइन्थ की बुक में गिवन है, या फिर नई बुक में गिवन है। ये इतना जुगाड़ जो है, इतनी रिएक्शंस के आप उत्प्रेरक ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आता है क्या, आकार वर्णनात्मक, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। ये आप क्लियर है, ये आकार पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, आकार पर। इस तरह के जो उत्प्रेरक होते हैं, इस तरह के जो उत्प्रेरक होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनकी संरचना होती है छत्ते जैसी, मधुमक्खे के छत्ते जैसी संरचना, छत्ते जैसी संरचना। यानी इसमें इस तरह की क्या होती है, गुहिकाएं होती है। क्या होती है, गुहिकाएं, यानी कि खाली स्थान। क्या होता है, खाली स्थान होता है। यानी कि इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन खाली स्थानों को रंध्र बोलेंगे। इस तरह के उत्प्रेरक में ये होता है। तो आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण किस पर निर्भर करेगा, ये इन रंध्र की संरचनाओं पर, रंध्र की संरचनाओं पर, ठीक है,
और जो आपका उत्पाद है, जो आपका उत्पाद है या जो आपका विकारक है उनके आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। होते क्या है ये वास्तव में, ये जैसे कि सिलिका के कोई ऑक्साइड है, जैसे कि SiO2 तो उसके बीच में कहीं एल्यूमिनियम से डोपिंग करवा के एल्यूमिनियम मिला के इसके अंदर क्या बनाया जाता है, इसको इस तरह की रंध्र जैसी संरचनाएं बनाई जाती है और इस तरह का उत्प्रेरक बनता है। किसको मिलाने से? एल्यूमिनियम को मिलाने से। इसलिए इस तरह के उत्प्रेरकों को हम क्या बोलते हैं साथ में? इस तरह के उत्प्रेरक है एल्यूमिना सिलिकेट है इनका नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों। अच्छा, इसमें जो इनका साइज होता है, जो उनके इन रंध्रों का जो साइज मिलेगा वो आपको 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक मिलेगा। ठीक है, कॉमनली हम इनको जियोलाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इस तरह के उत्प्रेरकों को किस नाम से जानते हैं? जियोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी जानकारी होली। इसके बाद यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, कुछ जियोलाइट देख लेते हैं। एक जियोलाइट होता है जेडासम 5। इसका क्या काम क्या है जेडासम 5 का? इसका काम है कि जो एथेनॉल है, किसको? एथेनॉल है, उसको निर्जलीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? निर्जलीकरण के द्वारा किस में कन्वर्ट करना? पेट्रोल में कन्वर्ट करना या फिर गैसोलीन में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? गैसोलीन में कन्वर्ट करना। बाकी इन जियोलाइट का यूज कहाँ होता है? इन जियोलाइट का यूज होता है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। ठीक है, और और जो जियोलाइट का बेसिक फॉर्मूला है, जियोलाइट का बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है? वो है AlO2XSiO2Y, ये X है। ठीक है, और यहाँ लग जाएगा Z, यहाँ NH2O। ठीक है, यहाँ जो मेटल लगेगा X/N इसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये इसका जियोलाइट का कॉमन फॉर्मूला है। अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल है परम्यूटेट। कौन है? परम्यूटेट Na2Al2Si2O8.XS2। ये परम्यूटेट का एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो आपको जेडासम 5 बताया था, उसका यूज जो है उसकी यूज की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जियोलाइट इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये है मृदु जल, कठोर जल को मृदु बनाने का काम आते हैं। इसके अलावा एक है इरियोनाइट। कौन है? इरियोनाइट। इसका एग्जांपल है Na2K2CaMg। ठीक है, और Al2Si2O8। ठीक है, .6s2O। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AlO2 2 2 4 2 2 4 8 ऑक्सीजन हो गए, 2 एल्यूमिनियम 2 सिलिकॉन, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जियोलाइट से एग्जाम के सुनाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बढ़िया तरीके के साथ इस पेपर को देने जाएंगे और ये मटेरियल जो है बढ़िया ढंग से कवर करके जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।